क्या आप प्रेग्नेंट है और आपको अफसोस हो रहा है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के दरमियान ही आपकी प्रेगनेंसी आई? आपको घबराहट महसूस हो रही है, आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है? तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हनी सावला, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आपको बताना चाहती हूँ कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स आए हैं कोविड-19 और प्रेगनेंसी के रिलेटेड, उसमें कोई भी सीरियस इलनेस होने की शक्यता नहीं है। तो आप बेफिक्र रहे और अपनी प्रेगनेंसी को कंप्लीटली एंजॉय करें। ये लाइफ का सबसे प्रेशियस स्टेज है और इसको आप वेस्ट होने ना दीजिए। बट कुछ सावधानियां आपको जरूर रखनी है और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ मैं डॉक्टर हनी सावला, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट एट वोकहार्ट हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप गर्भवती है तो आपको घर के अंदर रहना ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर आप वर्किंग है तो वर्क फ्रॉम होम प्रेफर जरूर करें। आपको घर के अंदर भी घर के बाकी के लोगों के साथ एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी है, खास करके उन लोगों से जिनको घर के बाहर जाना पड़ता है अपने काम के कारण या फिर एसेंशियल सर्विसेज के कारण। तो उन लोगों के साथ आप डिस्टेंस बनाए रखें और उसके साथ साथ घर के जो फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस है, जैसे कि डोरबेल, आपके टेबल्स हो गए, दरवाजों के हैंडल हो गए, उनको सिर्फ क्लीन ना करें बट डिसइंफेक्ट भी करें। अगर घर के किसी इंसान को बुखार, खांसी, सर्दी जैसी बीमारी है तो उनसे डेफिनेटली दूरी बनाए रखें और उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहें। अगर आप गर्भवती है और आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो आप इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को और आपके इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को डेफिनेटली कंसल्ट करें। अगर आपको या किसी को भी घर पे खांसने या छींकने की तकलीफ है तो खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें अपने मुंह को ढकने के लिए और उसके बाद वो टिश्यू को क्लोज डस्टबिन में जरूर फेंक दें और फिर उसको डिस्पोज कर दें। अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हैं, उनको भी ये सारे प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करने हैं। आपको प्रेगनेंसी के साथ में अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। बट सावधानियां रखने के साथ साथ आप अगर अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं तो आपको सीरियस इलनेस होने की कोई शक्यता नहीं है। अभी दूसरी बात है कि जब आपकी प्रेगनेंसी के दरमियान जो डॉक्टर विजिट्स होते हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा टेली कंसल्टेशन के द्वारा करने की कोशिश करें। बट अगर इसमें फेस टू फेस या डॉक्टर को मिलने की जरूरत है तो उसे भी अवॉइड ना करें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर लेके निकले और मास्क पहन के निकलिए। ये बात आपको कभी नहीं भूलनी है। आपका जो रेगुलर अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं उसको आप रेगुलरली करते रहे और जब आप सेंटर जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो श्योर रहिए कि वो सेंटर सारे प्रैक्टिसेस जैसे कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, ये सब फॉलो कर रहा है कि नहीं। हर स्कैन के बाद सैनिटाइजर से उस मशीन को भी रब करके क्लीन करना जरूरी है। ऐसे ही सोनोग्राफी सेंटर पर अपना स्कैन करवाएं। जब आप जाते हो अगर पॉसिबल हो तो अकेले ही जाइए, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप अपने साथ में किसी को लेके जाए। जो भी आपके साथ चलता है उसे भी सर्दी, खांसी, बुखार ऐसे लक्षण ना हो तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद आता है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी नजदीक है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहे। आप अपने घर में या अपने रूम में एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर लिखेंगे, जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवर करने वाले हैं उसका फोन नंबर लिखेंगे, जो एम्बुलेंस सर्विस आप यूज करने वाले हैं उस एम्बुलेंस का नंबर लिखेंगे। अगर आप पर्सनल व्हीकल यूज करने वाले हैं तो डेफिनेटली चेक करें कि वो नॉर्मल अच्छे स्टेज में है। अगर बैटरीज नहीं वर्क कर रही या कुछ प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड आप सारे रिपेयरिंग प्रॉब्लम्स को पहले से ही रिपेयर करके रख दीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ दिक्कत ना हो। अभी बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक बहुत बढ़ गया है तो उसके कारण सारे हॉस्पिटल्स को कोविड पेशेंट्स लेना जरूरी है। तो ऐसे टाइम पे हर एक हॉस्पिटल ने एक कोविड पेशेंट का रूट और नॉन कोविड पेशेंट का रूट आइडेंटिफाई किया है। तो जिस भी हॉस्पिटल में आप डिलीवर करने वाले हो वहां पे आज ही कॉल करें और नॉन कोविड पेशेंट्स को क्या रूट फॉलो करना है उसकी जानकारी जरूर रखें ताकि लास्ट मोमेंट पे आप एकदम क्लियरली अपना काम कर सको।
आपके साथ डिलीवरी के टाइम पे कौन चलेगा, उस एक इंसान को आइडेंटिफाई करके रखिए और जो भी आपके साथ चलेगा उसको मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है और उसके साथ साथ अगर उनको कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स है तो प्लीज आप अपने अटेंडेंट में किसी और का नाम शामिल कर दीजिए। अगर कोई लेडी को कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है प्रेगनेंसी के दरमियान, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण बच्चे तक पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं कि ये 100% बच्चे तक जाएगा या 100% नहीं जाएगा। बट इन केस अगर बच्चे को ये बीमारी होती है मां से, तो फिर भी बच्चे को माइल्ड इलनेस होने की शक्यता है और मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु होने की शक्यता तो जैसे ना के बराबर है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस अगर हम साइड में रख दे तो। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी आप अपने बच्चे को एकदम सेफली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। अगर उस लेडी को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है फिर भी वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना है फीडिंग करते वक्त। अगर आपको फिर भी डर है तो आप ब्रेस्ट पंप और एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क यानी कि मिल्क को पहले से निकाल के रखें और कोई और उस बच्चे को आपका ही दूध जरूर पिलाए। तो इससे भी बच्चे का भी न्यूट्रिशन हो जाएगा और कोविड-19 के संक्रमण का डर भी निकल जाएगा। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं इस पैंडेमिक के दरमियान, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। बट आप ये भी जानकारी रखिए कि अगर इस प्रेगनेंसी के दरमियान आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आपको हॉस्पिटल बार बार जाने की शक्यता है और ये पैंडेमिक कम से कम 3 से 4 महीना जरूर चल सकता है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें और अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो भी ये सारे प्रिकॉशंस जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं इसको जरूर फॉलो करें। तो आओ मैं अभी रिपीट करती हूँ फिर से कि क्या क्या आपको करना है। हाथों को बार बार धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, स्ट्रेस फ्री रहना है, एंजॉय करना है, घर के बीमार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग 100% बनाए रखनी है, अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन्स को रेगुलरली करना है, अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का जो भी रूट है वो आइडेंटिफाई करके रखना है। आप अपनी प्रेगनेंसी को डेफिनेटली एंजॉय करें, कोई भी तरह का डाउट मन में ना रखें। एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है वो आज तक के हमारे डेटा के हिसाब से है। अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुश रहे, घर पे रहे, एंजॉय करें और अपनी इस स्पेशल मोमेंट को बिल्कुल भी वेस्ट होने ना दें। नमस्ते। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करें, खास करके आपकी वो फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट है।